हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और वीडियो में। मैं आज के इस वीडियो में इशिकी के डोजुत्सु से रिलेटेड एक थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि इशिकी की अपडेट हो गई है, पर उसके डोजुत्सु के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया और ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने पावरफुल डोजुत्सु को आगे बोरुटो में दिखाया ही नहीं जाए, क्योंकि हमें पता है यह कितना ओवर पावर डोजुत्सु था और न ही हमें इसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिली और न ही हमें इसका नाम बताया गया है। मुझे लगता है आगे बोरुटो में जरूर किसी के पास यह डोजुत्सु दिखाई जाएगा। एंड लास्ट मांगा चैप्टर में हम कावाकी के पास एक नया डोजुत्सु देखते हैं, वह भी इशिकी के डोजुत्सु से सिमिलर लगता है, जिस कारण मैं आज के इस वीडियो को बना रहा हूँ और इसमें इशिकी की डोजुत्सु से रिलेटेड इस थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। हमें पता है कि किशिमोटो एंड मिथोलॉजी के रेफरेंस लेकर मांगा में इंक्लूड करते हैं, चाहे वह हिंदू माइथोलॉजी हो, जापानीज हो या फिर बुद्ध माइथोलॉजी। और ओतोत्सुकी का भी क्रिएशन उन्होंने माइथोलॉजी एंड फोल्कटेल से रेफरेंस लेकर ही किया है। जैसे मोमोशिकी इंस्पायर है मोमोतारो से, किनशिकी इंस्पायर है किंतारो से, एंड उराशिकी इंस्पायर है उराशिमातारो से, एंड कागुया इंस्पायर है प्रिंसेस कागुया से। और इन सभी की ही तरह इशिकी भी इंस्पायर है इसुन बोशी से। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को चेक कीजिए, जहाँ पर यूनिशितिज ने इसे डिटेल में बताया है। कमिंग बैक टू टॉपिक, इशिकी इंस्पायर है इसुन बोशी से, जो एक फोल्कटेल है जापान में, और इसके प्रोटैगनिस्ट का नाम है इसुन बोशी। इसुन बोशी का मीनिंग है 1 इंच बॉय। इसके स्टोरी में हम नहीं जाएंगे और अगर आपको इसे सुनना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है। इस फोल्कटेल से इंस्पायर होकर मांगा में बहुत सारे रेफरेंस को ऐड किया गया है। जैसे इस प्रोटैगनिस्ट का नाम इसुन बोशी है, मतलब 1 इंच बॉय, वैसे ही इशिकी भी अपने साइज को काफी छोटा कर सकता है। सेकंड रेफरेंस, जिस तरह से इशिकी इंजर्ड हो जाने के बाद जिकन की बॉडी के अंदर जाता है और उसके न्यूट्रिशन पर फेड करता है, यह क्लियरली इंस्पायर है इसुनबोशी के एक इंसिडेंट से, जहां प्रिंसेस को बचाने के लिए इसुनबोशी एक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसे इंटरनल डैमेज देता है, जिस कारण वह वहां से भाग जाता है। एंड थर्ड रेफरेंस है इसुनबोशी का राइस बाउल, जिसका इस्तेमाल वह शिप की तरह करता है और इसको हमने देखा था जब जिगन नारुतो को सील करता है। बट आप सबका यह क्वेश्चन होगा, इसका रिलेशन इशिकी के डोजुत्सु के साथ क्या है? इसका आंसर सिंपल है, सिर्फ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। अगर हम इशिकी के डोजुत्सु को देखें तो यह हिंदू, जैन एंड बुद्ध माइथोलॉजी के धर्म चक्र से सिमिलर है। धर्म चक्र में 4, 8, 10, 12 या फिर 24 रेज होते हैं और जिनका मीनिंग अलग अलग है। बट हम यहाँ लिटरेरी धर्म चक्र के बारे में बात करेंगे। यह हमें नोबल एट फोल्ड पाथ के बारे में सिखाता है, जिसमें आते हैं राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवहुड, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस एंड राइट समाधि। हाँ, बट सबको ही पता है इसका और इशिकी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। बट आगे आपको पता चलेगा मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ। मैंने ऊपर के एक पॉइंट में बताया था, एक बार इसुनबोशी प्रिंसेस को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वह उसे इंटरनल डैमेज देता है, जिस कारण वह मॉन्स्टर उसे बाहर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। तब वह मॉन्स्टर वहाँ उस जगह पर युचिडे नो कोजुची नाम का एक मैजिकल हैमर गिरा देता है। एंड इस मैजिकल हैमर की बहुत सारी एबिलिटीज है। इन एबिलिटीज में से एक एबिलिटी है साइज मैनिपुलेशन की, जिसकी मदद से प्रिंसेस स्टोरी के एंड में इसुनबोशी के साइज को बड़ा कर देती है और दोनों शादी करते हैं। अब इससे आपके दिमाग की बत्ती जल ही गई होगी, पर इस मिरेकल मैरिज के पास सिर्फ एक ही एबिलिटी नहीं बल्कि इसके पास 8 डिफरेंट एबिलिटीज है। और अगर आप सोच रहे हो इस हैमर का और इशिकी का क्या रिलेशन है, तो इस हैमर के सिंबल को हम इशिकी के बैक पर और उसके एब्डोमेन पर देख सकते हैं। और जब राइटर्स किसी चीज का रेफरेंस देते हैं तो जरूर उसका कुछ मतलब होता है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब वापस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं। इशिकी का डोजुत्सु इंस्पायर है 8 रेज धर्मचक्र से, और धर्मचक्र के 8 रेज 8 डिफरेंट क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ इशिकी इंस्पायर है इसुनबोशी से, जिसके पास उचिडो नो कोजुची नाम का एक मिरेकल हैमर है, जिसके पास भी 8 डिफरेंट एबिलिटीज या पावर्स है। सो हम ऐसी थ्योरीज बना सकते हैं इशिकी का डोजुत्सु जो 8 रेज का कॉम्बिनेशन है, वो भी शायद से 8 डिफरेंट एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है। मतलब इस डोजुत्सु के पास 8 डिफरेंट एबिलिटीज हो सकती है। बट जिगन एक वीक विसल होने के कारण इशिकी इन सारी एबिलिटीज का यूज नहीं कर पाया। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे इशिकी ने इन 8 में से किन एबिलिटीज का इस्तेमाल किया है। पर इसके पहले हम उचिडो नो कोजुची के सारे डिफरेंट एबिलिटीज को देखें।
देखेंगे। उचिरो नो कोजोची की 8 डिफरेंट एबिलिटीज है। साइज मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग, समनिंग, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन, डुप्लीकेशन एंड लाइफ मैनिपुलेशन। यह वैसे तो काफी ओपी एबिलिटीज है, बट पहले हम देखते हैं इशिकी के डोजुत्सु के पास कौन सी एबिलिटीज है। फर्स्ट है सुकुना हिकुना, जिसकी मदद से वह किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की साइज को श्रिंक कर सकता है। सेकंड एबिलिटी है डाइकोटेन, जिसकी मदद से इशिकी श्रिंक किए हुए ऑब्जेक्ट्स को एक डिफरेंट डायमेंशन में स्टोर करता है जहां टाइम फ्लो नहीं होता। एंड थर्ड एबिलिटी है डिस्ट्रप्शन क्यूब्स को समन करना, जहां इशिकी काफी बड़े क्यूब्स को समन कर सकता है जो काफी हेवी एंड ड्यूरेबल होते हैं। अगर हम मिरेकल मैलेट एंड इशिकी की एबिलिटी को कंपेयर करें, इनमें थोड़ी सिमिलरिटी है। फर्स्ट, इशिकी की सुकुना हिकुना एबिलिटी जो सिमिलर है साइज मैनिपुलेशन से। एंड सेकंड एबिलिटी है डिस्ट्रक्शन क्यूब्स को समन करने की एबिलिटी, जो मिरेकल मैलेट के समनिंग की एबिलिटी से सिमिलर है। और साथ ही में बाकी की एबिलिटीज का माइनर वर्जन या उनसे सिमिलर वर्जन भी इशिकी के पास है। मिरेकल मैलेट की नेक्स्ट एबिलिटी है वाटर मैनिपुलेशन की, जो सिमिलर है वाटर नेचर से। बट हम यहाँ इशिकी के बारे में बात कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट की है प्रेजेंट समय तक। सो हम कह सकते हैं शायद से इशिकी के पास सभी चक्रा एलिमेंट्स को यूज करने की एबिलिटी हो सकती है, जो शायद से उसे इस डोजुत्सु के कारण मिल गई होगी। या हम मिरेकल मैलेट की वाटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी को रिप्लेस कर रहे हैं ऑल चक्रा नेचर्स के साथ। नेक्स्ट एबिलिटी है ग्रेविटी मैनिपुलेशन की, जिसे हमने नारुतो में ओनोकी के पास देखा था, सिर्फ वह स्मॉल स्केल पर थी। और साथ ही में 6 पाथ्स ऑफ पेन में से देवापात भी इस तरह के सिमिलर एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। सो हम ऐसा कह सकते हैं इशिकी के पास भी ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर हो सकती है, जो ओनोकी से सुपीरियर होगी और देवापात से सिमिलर होगी, जिसकी मदद से वह अलमाइटी पुल एंड प्लैनेटरी डिवास्टेशन जैसी कुछ सिमिलर एबिलिटीज को परफॉर्म करने के कैपेबल हो सकता है। मिरेकल मैलेट की बाकी की एबिलिटीज है माइंड मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग, डुप्लीकेशन एंड लाइफ मैनिपुलेशन। यह काफी खतरनाक है और अगर इस जैसी एबिलिटीज किसी के पास होती है तो वह नियरली अनडिफीटेबल बन जाएगा, जिस कारण हम मिरेकल मैलेट की रिमेनिंग एबिलिटीज को इनसे सिमिलर दूसरे एबिलिटीज के साथ रिप्लेस करेंगे, जो शायद से इशिकी के पास हो सकती है। फर्स्ट, अगर हम डुप्लीकेशन को देखें तो यह काफी सिमिलर है शैडो क्लोन से, बट अगर इशिकी का डोजुत्सु उसे यह एबिलिटी देगा तो यह उस डोजुत्सु का ही अपमान होगा, जिस कारण हम शायद से यह अज्यूम कर सकते हैं इशिकी के पास जो डुप्लीकेशन की एबिलिटी हो सकती है वह शैडो क्लोन से सुपीरियर होगी, जहां उसके क्लोन्स की पावर उसके रियल वर्जन से 50% हो सकती है। या फिर शायद से जिस तरह से शक्तिमान डिफरेंट नेचुरल एलिमेंट से क्लोन को क्रिएट कर सकता था, उसी तरह से इशिकी भी अपने एलिमेंटल क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है माइंड मैनिपुलेशन। शायद से इसके रिलेटेड इशिकी के पास एक पावरफुल गेंजत्सु कास्ट करने की एबिलिटी हो सकती है, जो माइंड मैनिपुलेशन की तरह हो सकती है। और शायद से यह शिसुई के कोतामानात्सु कामी से सिमिलर हो और उसी की ही तरह इस एबिलिटी का भी कूल डाउन टाइम हो। और अगर ऐसा है तो शायद से यह थ्योरी भी अराइज हो सकती है कि इशिकी ने कोड पर इसी एबिलिटी का यूज किया होगा, जिस कारण वह इशिकी का इतना डिवोटेड एंड लॉयल फॉलोअर बन गया है। मिरेकल मैलेट की नेक्स्ट एबिलिटी है रियलिटी वार्पिंग की। यह सच में काफी पावरफुल एबिलिटी है और अगर किसी के पास यह एबिलिटी होती है तो वह आसानी से एक गॉड लेवल कैरेक्टर बन जाता है, जिस कारण हम यहाँ रियलिटी वार्पिंग को रिप्लेस करेंगे स्पेस टाइम निंजत्सु एंड डाइकोटेन की एबिलिटी के साथ। आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि इस एबिलिटी की मदद से इशिकी श्रिंक किए हुए ऑब्जेक्ट्स को दूसरे एक स्पेस में या डायमेंशन में स्टोर कर सकता है जहाँ टाइम फ्लो नहीं होता। एंड लास्ट एबिलिटी है लाइफ मैनिपुलेशन की, जिसका मतलब लाइफ एंड डेथ पर कंट्रोल। और इस एबिलिटी का एग्जाम्पल है कर्मा, क्योंकि इस कारण ओतोत्सु के मरने के बाद भी वापस से जिंदा हो सकते हैं। बट मैं कर्मा को इसमें काउंट नहीं करूंगा क्योंकि यह एबिलिटी सभी ओतोत्सु के पास होती है। सो लास्ट में लाइफ मैनिपुलेशन के बजाय इशिकी के पास एबिलिटी हो सकती है। वो पूरी तरह से लाइफ मैनिपुलेशन तो नहीं हो सकती, बट यह सिमिलर हो सकती है आउटर पाथ से। जिस तरह से आउटर पाथ के कारण मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करा जा सकता है, पर खुद को नहीं, यह एबिलिटी भी इसी तरह की हो सकती है। सो वीडियो का कंक्लूजन, इशिकी के डोजुत्सु की 8 एबिलिटीज है। सुकुना हिकुना मतलब साइज मैनिपुलेशन, डिस्टॉर्शन क्यूब्स को समन करना यानी समनिंग, डाइकोटेन एंड स्पेस टाइम निंजत्सु मतलब रियलिटी वार्पिंग, ऑल चक्रा एलिमेंट्स को यूज करना, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, डुप्लीकेशन जहां वह शायद से एलिमेंटल क्लोन बना सकता है और साथ ही में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी डुप्लीकेट कर सकता है, माइंड मैनिपुलेशन या कोटोमानात्सु कामी से सिमिलर कोई डोजुत्सु एंड लास्ट में आउटर पाथ। सो गाइस, यह एक फुल डिटेल वीडियो है इशिकी के
जोजुत्सु के ऊपर। अगर आपने यह वीडियो अब तक देखा है कमेंट में लिखिए ओपी इशिकी। और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच के मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज्यादा ही पसंद है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।